आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार ने बीजेपी के अहंकार को कम सीट आने की वजह बताया। जयपुर में एक सम्मेलन के दौरान इंद्रेश कुमार ने कहा कि राम सबके साथ न्याय करते हैं। जिन्होंने राम की भक्ति की उसे सबसे बड़ी पार्टी बनाया, लेकिन अहंकार किया तो पूर्ण शक्ति नहीं दी। और जिन्होंने राम का विरोध किया उन्हें बिल्कुल शक्ति नहीं दी। सब विरोधी मिलकर भी नंबर 2 पर खड़े हैं। 2024 में भी राम राज्य का विधान देखिए लोकतंत्र के पर्व में कैसा है। जिन्होंने राम की भक्ति की पर धीरे धीरे अहंकार आ गया, उस पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी घोषित कर दिया। पर उसका और जो पूरा उसको मत मिलना चाहिए, जो शक्ति मिलनी चाहिए, वो भगवान ने अहंकार के कारण बोला। जिन्होंने राम का विरोध किया उनमें से किसी को भी शक्ति नहीं दी। सब मिलकर भी नंबर 1 के बने नंबर 2 पर खड़े कर दिए। इसलिए जिस पार्टी ने भक्ति की, अहंकार आया, उसको 241 पर रोक दिया, पर सबसे बड़ी बना थी। जिनके अंदर राम की अनास्था थी, अश्रद्धा थी, और उनको सबको मिलकर 234 पर रोक दिया। कहा तुम्हारी अनास्था का यही दंड तुम्हें है कि तुम सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो राम की भक्ति करे तो निरअहंकार करे, और जो राम का विरोध करे उसका कल्याण अपने आप है, प्रभु नहीं बिगाड़ता। लल्लू से उसने जनता के ऊपर जुल्म किए थे। राम जी ने कहा थोड़ी देर 5 साल विश्राम कर ले, अगली बार देख लेंगे तेरा भी क्या करना। इसलिए राम भेदभाव नहीं करते हैं, राम सजा नहीं देते, राम किसी का विलाप नहीं करवाते हैं। राम सबको न्याय देते थे, देते हैं, देते रहेंगे। राम सदा न्याय प्रिय थे, रहेंगे। नीट एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क देने का उसका फैसला गलत था। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट का पेपर लीक होने के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 4000 से ज्यादा सेंटर्स पर एग्जाम हुए, लेकिन कहीं से पेपर लीक की शिकायत नहीं आई है। पेपर लीक की हमारे पास कोई जानकारी नहीं है। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है। एनटीए में जब कह रहा हूं कि हर एक साल एनटीए आज इतना बड़ा हो चुका है, 13 भाषा, अनेक विदेश में भी, देश की 4500-5000 सेंटर्स में 50 लाख विद्यार्थियों की एग्जामिनेशन, 2-3 बड़े-बड़े एग्जामिनेशन की होती है। इसलिए कोई संदेह के कारण नहीं है। हम सब हमारी बच्चों को और पारदर्शिता लाया जाए, उसकी जो कुछ सुधार की विषय है वो भी कर लेंगे। 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है। ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया, उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गया। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है। दिल्ली में चल रहे पानी के संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि हिमाचल सरकार के हलफनामे से कंफ्यूजन हुआ है। उन्होंने समझौते का 137 क्यूसेक पानी देने से मना नहीं किया है। उन्होंने एक्स्ट्रा पानी देने से मना नहीं किया क्योंकि उनके पास अतिरिक्त पानी नहीं है। आज दिल्ली में पानी का प्रोडक्शन 50 MGD कम हो रहा है। ये पूरा डेटा हमने सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि ये एक टेक्निकल इशू है और इस टेक्निकल इशू पर फैसला अपर यमुना रिवर बोर्ड ही ले सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है कि वो कल मीटिंग करेगी और इस मामले का संज्ञान लेगी। UIRB भी पहचानता है कि दिल्ली में पानी की कमी है, दिल्ली में पानी की समस्या है, तो उन्होंने UIRB को ये डायरेक्शन दी है, अपर यमुना रिवर बोर्ड को डायरेक्शन दी है। दिल्ली से बीजेपी सांसद बांसुरी सुराज ने आतिशी पर जिम्मेदारी से बचने का आरोप लगाया। बांसुरी ने कहा कि मानवीय संकट पर भी दिल्ली सरकार राजनीति कर रही है, ये शर्मनाक है। सरकार ने वक्त रहते सही फैसले लिए होते तो ऐसा संकट का सामना दिल्ली वालों को नहीं करना पड़ा। इतनी शर्मनाक बात है कि इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस में माननीय मंत्री आतिशी जी राजनीति स्वयं कर रही हैं और वो ये राजनीति कर रही हैं अपने निष्कर्म को छुपाने के लिए। दिल्ली जल बोर्ड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पाइपलाइंस,
वाटर स्टोरेज सिस्टम सब चरमरा रहा है, बहुत ही खस्ता हालत में है। मार्च के महीने में ही IMD ने पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि दिल्ली में बहुत भीषण गर्मी होने वाली है। इस परिस्थिति में माननीय मंत्री आतिशी जी को और आम आदमी पार्टी की सरकार को कुछ स्टेप्स लेने चाहिए थे। पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा को लेकर राजनीति तेज हो गई है। विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी चुनावी हिंसा के पीड़ितों को लेकर राज्यपाल से मिलने पहुंचे, लेकिन कोलकाता पुलिस ने उन्हें राजभवन में घुसने नहीं दिया। शुभेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी की पुलिस उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रही है। रखा है उसको पूछिए, ये गैर कानूनी है। ये सीधा सीधा गवर्नर जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है उसका ऑफिस को चैलेंज कर रहा है और LOP को रोक दिया डिपुटेशन देने के लिए, विक्टिम को रोक दिया। इतना इतना छोटा छोटा लड़का लोग किस तरीके से, ये तो सैंपल है, किस तरीके से पीटा आप देख लीजिए। ये थाउजेंड्स ऑफ पिक्चर हुई था, 1000 से ज्यादा पिक्चर है हम लोग का साथ। किस तरीके से अत्याचार कर रहा है ये लोग। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के चीफ अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार ने एनसीपी के कैंडिडेट के तौर पर राज्यसभा के चुनाव के लिए पर्चा भर दिया है। नॉमिनेशन के बाद सुनेत्रा ने कहा कि पार्टी के लोगों का वो आभार व्यक्त करती हैं और सभी ने उनको आशीर्वाद दिया है। हमारे पार्टी में हमको उम्मीदवारी थी, इसकी खुशी है और जो विश्वास उन्होंने दिखाया है उसका हम अच्छी तरह से काम, एक अच्छा लोक प्रतिनिधि के रूप में हम अच्छा काम करेंगे। लेकिन आपके साथ जो आपकी अलायंस पार्टी है वो दोनों पार्टी में से कोई भी नेता मौजूद नहीं है। सबने बहुत अच्छे चल रहा है, सबने शुभेच्छा दी है हमको। सुनेत्रा पवार के नॉमिनेशन के बाद जब छगन भुजबल सामने आए तो उन्होंने भी माना कि वो खुद राज्यसभा जाना चाहते थे, लेकिन पार्टी ने जो फैसला किया वो उसके साथ है। जब उनसे पूछा गया कि क्या आपकी मन में नाराजगी है तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं। ये जो निर्णय जो है हमारे कोर ग्रुप के जो लोग हैं, हमारे मंत्रीगण जो है और MP ये प्रफुल्ल पटेल साहब और MP और अध्यक्ष हमारे राज्य के तटकरे, सब हम लोगों ने बैठकर जो है चर्चा की। बहुत सारे लोग इच्छुक थे, हाँ ये भी है, मैं भी इच्छुक था, मैं भी चाहता था कि मुझे वो सीट मिले, मगर सब लोग जो है बैठे और उन्होंने जो है काफ़ी चर्चा करने के बाद हम सब लोगों ने जो है एक दिल से जो है निर्णय लिया है कि सुमित्रा ताई पवार को जो है राज्यसभा की उम्मीदवारी दी जाए।